डार्लिंग, अब मुझे जाना होगा। अभी भी इसके साथ गुलछड़ियां उड़ा रहे हो? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। अनु, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भाभी, भाभी छोड़िए। छोड़ो, मैं कहता हूँ। अनु, ये क्या तमाशा खड़ा किया है तुमने यहाँ? क्या हुआ कल्लू? तुम चुप क्यों हो कनु? अपने पति के साथ इस तरह सरेआम तुम्हारा बर्ताव करने का मतलब क्या है? मतलब अपने लायक सबूत से पूछिए आप। कितना चीख चीख कर मैंने कहा था, लेकिन उस वक्त मुझ पर किसी ने विश्वास नहीं किया। अपनी पत्नी को धोखा देकर, पूरे परिवार की आंखों में धूल झाँक कर, आज भी उस कुंडा के साथ रंगरंगियां बना रहे थे। और मेरे साथ साथ देवर जी और पूनम ने भी इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। बोलिए, क्या कर रहे थे आप इस बच्चेलन औरत के साथ? बेटी तुम? बाबूजी, यही है वो औरत पूजा, जिसकी ये पूजा कर रहे थे, और आप इसे बेटी कह रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है जय? अब आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? बोलिए, क्या आपको इसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा? खमा जी, आपके बेटे ने उस दिन आपकी झूठी कसम खाई थी। सर से लेके पांव तक झूठ से भरे हुए हैं ये। अभी 2 मिनट पहले मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, मगर इन्होंने आज ये साबित कर दिया कि मैं कल भी सही थी और आज भी सही हूँ। बताइए सबको कि आप कितने बड़े झूठे, मक्कार, धोखेबाज और अय्याश हैं। और इनकी धोखेबाजी और अय्याशी का सबूत है भाभी, भाभी होश में आइए। भाभी छोड़िए, भाभी शांत हो जाइए।
भाभी, हम ये सारी बातें घर पे कर सकते हैं। प्लीज भाभी, यहाँ तमाशा मत कीजिए। नहीं पूनम, इस आदमी ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बताइए क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप? बोलिए ना। खबरदार अपने सड़े हुए मुंह से अगर पूजा के बारे में एक भी गंदा लफ्ज निकाला। है मेरा चक्कर उसके साथ, प्यार करता हूं मैं उससे। आप लोग सच जानना चाहते हैं ना, तो सुनिए सच। पूजा मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। अगर उसके खिलाफ किसी ने भी कुछ भी कहा ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या बकवास कर रहे हैं भैया? आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब भी मालूम है आपको? मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, दिमाग फिर गया है तुम्हारा। और तुम, अरे कुछ शर्म आया है या नहीं तुम्हें? अरे एक औरत होकर एक दूसरी औरत का घर उजाड़ते हुए शर्म नहीं आई? अरे प्यार का प्रपंच ही रचाना था तुम्हें, तो ये शादीशुदा इंसान मिला तुम्हें, बेशर्म कहीं की। अम्मा! मैंने आपसे कहा ना कि पूजा से कोई भी कुछ नहीं कहेगा। बस पूजा निर्दोष है, अगर गलती है तो मेरी। हमारे इस रिश्ते की शुरुआत मेरी तरफ से हुई थी। मैंने इजहार किया था पूजा से अपने प्यार का। अरे इस बेचारी ने तो मेरे प्यार को अपना कर मुझ पे एहसान किया है। वाह बेटा वाह, बहुत नाम रोशन किया माँ बाप का तुमने। ये कौन सी गुनाह की सजा दी है तूने मुझे? जो मेरे जिंदा होते हुए ये कहता है क्यों दूसरी औरत से प्यार करता है? भाभी, भाभी प्लीज संभालिए अपने आप। मैं तो बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। मामला बहुत बिगड़ा हुआ लग रहा है यार। भैया ये बेईमान मोहब्बत की आग है, घर जला के ठंडी होगी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? भाई साहब हमें माफ कर दीजिए। वो आप सब लोगों को तो अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन हमें तो है। भाई साहब जबान संभाल के बात कीजिए, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। आकाश, हम इन सब चीजों के लिए माफी मांगते हैं और यकीन दिलाते हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। घर की इज्जत अगर नीलाम करने से तुम्हारा पेट भर गया हो तो घर वापस चले, सामान बांधो और घर चलो। पूजा रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे हो जय। इतना सब कुछ होने के बाद मैं पूजा को अकेले नहीं छोड़ सकता। बेशर्मी और नालायकी की तो तुमने सारी हदें पार कर ही ली है।
तो मेरी एक बात भी आज तुम सुन लो। बाबूजी, बाबूजी घर चलकर बात करते हैं ना। तुम्हारी वजह से हुआ और चढ़ाओ उसे सर पर। देख ली उसकी बेशर्मी और दीवानगी। शर्म से उसने हम सबको जमीन के अंदर गाड़ दिया है। आप मुझ पर क्यों बरस रहे हैं? जब मैंने उसे कहा था ये सब करने के लिए। अगर मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? माँ हूं मैं उसकी। कोई मावा नहीं हो तुम उसकी। अरे तुम्हारे सर की झूठी कसम खाई थी उसने। एक नंबर का झूठा और मक्कार है वो। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ये सब कुछ उस कलमुही का किया धरा है। उसने जरूर कुछ वशीकरण और जादू टोना किया है मेरे बेटे पर। सिर्फ उस लड़की की गलती नहीं है मंगला, ये उसकी खुद की गलती है जो वो उसके चुंगल में जाकर फंसा है। पूजा ने मुझे किसी चुंगल में नहीं फंसाया बाबूजी। और ना ही मैंने कोई गलती की है। हम दोनों ने पूरे होशो हवास में एक दूसरे को पसंद किया है और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी पसंद के बारे में यहां पे कोई भी उल्टी सीधी बात करे। चुप हो जा बदतमीज। उस औरत के प्यार पे इतना पागल हो गया कि घर में बड़ों से बात कैसे की जाती है उसकी तहजीब भी खत्म हो गई तुझ में। घर में बीवी के होते हुए तुम बाहर दूसरा रिश्ता जोड़ते हो, उसके बाद घर वालों से जबान भी लड़ाते हो। दादी, मैं किसी से जबान नहीं लड़ा रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे और अपने बीच में पूजा को मत घसीटिए। हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया है वो आप सबकी नजरों में गलत है, लेकिन मुझे ये गलती कराने पे मजबूर करने वाली मेरी बीवी है। आप लोगों को नहीं पता मैंने इसके साथ कैसे कैसे दिन गुजारे हैं। अरे जरा पूछिए इससे कि पति का मतलब भी पता है इसको। रोज सुबह शाम झगड़ा, रोज नई नई फरमाइशें। क्या इन्हीं सभी चीजों के लिए होता है पति? और मुझे ऐसी जिंदगी देने के लिए जिम्मेदार हैं आप लोग, मेरी अम्मा और मेरे बाबूजी। शादी के नाम पर इस गवार और बेवकूफ लड़की को मेरे गले बांध दिया आप लोगों ने, जिससे अपने पति से कभी मतलब ही नहीं रहा। आदमी थका हारा घर आता है किस लिए? क्योंकि उसका हालचाल पूछने वाला कोई चाहिए। अरे जिसकी बीवी उसे प्यार करती है ना, वो आदमी खुशी खुशी अपने घर लौटता है, लेकिन जिसकी बीवी ऐसी हो ना, वो आदमी तो टेंशन में ही घर आएगा ना। और एक दिन वो आदमी घर के बाहर ही वो प्यार तलाशेगा ना। और मैंने भी वही किया और मेरी किस्मत ने मेरा साथ भी दिया और मुझे पूजा जैसी अच्छी लड़की से मिलवा दिया। तो फिर क्यों मैं जबरदस्ती इसके साथ अपना रिश्ता निभाऊं? नहीं रहना मुझे इसके साथ। मुझे एक पत्नी चाहिए जो मुझे प्यार करे, और वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ पूजा। ये क्या बात हुई जय भैया? ऐसा कौन सा घर परिवार है जहाँ पति और पत्नी के बीच में टकरार नहीं होती? इसका समाधान ये तो नहीं कि आप बाहर रिश्ता जोड़ने लगे।
ये समस्या का समाधान नहीं, समस्या को 1000 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। पूनम जी ठीक कह रही है। हर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रिश्ते खत्म कर दें। देखो बेटा, मैं समझती हूँ, जानती हूँ मैं ये सब कुछ कि कनु के साथ रहते हुए तुम्हें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है, लेकिन तुम ये जो कदम उठाने जा रहे हो ना बेटा, वो हमारे परिवार के लिए बड़ी शर्मनाक बात होगी। देखो, एक मौका और दे दो कनु को, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो और वो अपने आप को सुधार सके। नहीं अम्मा, अब मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता। अब क्यों रहेंगे आप मेरे साथ? दीदी तो आपके बाहर लगी है, गलती सारी खुद की है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। मुझे पत्नी का पाठ पढ़ा रहे हैं आप, मुझे। अरे जरा इनसे पूछिए, इन्होंने कौन सा दुनिया के महान पति बनने की मिसाल कायम की है? इन्होंने कौन सा मुझे पति का सुख दिया है? देख लिया आप लोगों ने, देख लिया, फिर से शुरू हो गई है अनपढ़ गवारों की तरह चीखने चिल्लाने। अम्मा बाबूजी, अब मैं इस औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। इसका और मेरा रिश्ता आज से खत्म। जय, तुम होशो हवास में हो? तुम जानते हो तुम क्या बकवास कर रहे हो? भैया, आप ऊपर कमरे में जाइए और आराम कीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। सोचने का वक्त गया आकाश, अब मुझे इस औरत के साथ बिल्कुल नहीं रहना। अब या तो ये इस घर में रहेगी या मैं। नहीं जय भैया, कनु भाभी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। इसमें इनकी क्या गलती है? हम मानते हैं आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं आप बाहर रिश्ता जोड़ने लगे। जो जी में आए वैसा सलूक करें इनके साथ। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो समाज और कानून दोनों ही नजरिए में गलत है। हम ना ही आपके फैसले से सहमत हैं और ना ही आपकी हरकतों से। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। कनु भाभी इस घर की बड़ी बहू है और वो इसी घर में रहेंगी। तो ठीक है, मैं ही इस घर से निकल जाता हूं। रुक जाइए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बंद करो अपना ये नाटक। ना तुम्हें मेरी जरूरत है ना मुझे तुम्हारी। हटो यहाँ से। मुझे छोड़कर मत जाइए। रुक जाइए भाभी, आप कुछ बोलिए, उसे रोक दीजिए। जाने दो उसे। बहुत दिनों तक बात की कमाई पे पल चुका है वो। कुछ दिनों तक घर के बाहर रहेगा तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। जब सर के ऊपर से घर की छत हटेगी ना, तब मालूम पड़ेगा कि घर क्या चीज होती है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं इस वक्त? आकाश बेटा, बड़ा भाई है तुम्हारा, रोक लो उसे। माँ जी आप कुछ कीजिए, बताइए ना, बच्चे को समझाओ उसे। आकाश, तुम्हारी बात मानता है वो, उसे माफ करो, उसे समझाओ, उसे जाने मत दो। रोको उसे, रोको। बस शांत हो जाए, मैं जाकर बात करता हूँ भैया से। बेटा जय, मेरी बात सुनो। जय देखो, जय तुम
घर छोड़कर जा। बेटा चुप हो जा। अगर वो मुझे छोड़कर चले गए तो मैं मर जाऊंगी। शशि, ये लड़की कुछ कर बैठेगी बेटा, उसको रोक ले। लेकिन माँ वो शशि अपने लिए नहीं, लेकिन इसके लिए जा, उसको रोक ले उसको। बात कीजिएगा ऐसे। उनको रोक लीजिए। भैया ये क्या पागलपन है? आपको मालूम है आपके चले जाने से पूरा घर टूटकर बिखर जाएगा। छोड़िए इसे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। छोड़िए। आकाश, तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। बस रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, मेरी बात मानो, रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे। रुको से, रुक जाओ ना बेटा, मेरी बात मानो, रुक जाओ। बंद करो ये नाटक। कोई कहीं नहीं जा रहा है। देखो देखो, अपनी अम्मा की बात मानो। अरे एक पराई औरत के लिए तू अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है। मेरे खातिर रुक जा। नहीं अम्मा, अब मैं नहीं रुक सकता। मैं भी खुश होकर जीना चाहता हूँ और मेरी खुशी पूजा के साथ रहने में ही है। इसलिए मैं अब उसके साथ ही रहूंगा अम्मा।